एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, छुट्टी का दिन, तो सभी मस्त बड़े अच्छे से सोए हुए हैं और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह अपने किचन में, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो स्टार्ट रहती है ना संडे ना मंडे, सारा डे हमारे लिए एक सा रहता है। कभी वो दिमाग में आता ही नहीं है कि अरे यार कल संडे है तो मस्त सोएंगे देर तक, या अरे कल संडे है तो पूरा दिन रिलैक्स करना है, कल तो कुछ काम ही नहीं है। तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं होता है। संडे हो या मंडे, हमारा डेली का रूटीन वही चलता है जो चलते आ रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा उस बात का कभी कभी दुख लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों, मीन्स हमारे लिए संडे संडे जैसा क्यों नहीं होता है, या किसी भी छुट्टी का दिन हमारे लिए वैसा क्यों नहीं होता है। हमारा डेली का वही चलते रहता है। इसलिए कभी कभी जब मूड सैड होता है या थोड़ा सा ख़राब लगता है तो फिर वो चीज़ निकल के ज़्यादा अच्छे से बाहर आता है कि हमारी लाइफ क्या है। मीन्स यही चूल्हा चौका, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, घर परिवार बच्चे, बस इतना ही तक, इससे आगे भी तो कुछ है। तो थोड़ा सा कभी बुरा लगता है, फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं और फिर नहीं, चलो लग जाना है। इतना सोचूंगी तब तो फिर कोई काम नहीं होने वाला है और फिर डिप्रेशन में ही चले जाना है। तो इसलिए उतना सोचना नहीं है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा शायद वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ फिर से लग जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए, और आज बना रही हूँ सब्जी आलू सोयाबीन की। एक्चुअली मैंने टोटी काटा था बट बच्चों को वो पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कट करके रख लिया है, बाद में दोपहर में बनाऊँगी हम दोनों के लिए। अभी बना दे रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी और साथ में रोटी। तो आलू मैंने बॉईल कर दिया था, क्योंकि आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बॉईल करके आलू बनाती हूँ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे कट करके करती हूँ तो नहीं मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने आलू को बॉईल कर दिया था। तो आलू और सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अभी मैं यहाँ मसाला अच्छे से भूंज रही हूँ। तो कुकर में ही मैंने आज बैठा दिया है सब्ज़ी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। संडे ना एक्चुअली सब घर में रहते हैं ना, तो काम में बड़ा लेट हो जाता है। संडे को एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे निकल के आते हैं, तो खाना पीना वाला झंझट लगता है कि फटाफट ख़त्म करूँ, एटलीस्ट किचन से निकलूँ तभी बाहर के काम कर पाऊँगी। नहीं तो किचन में आप एक बार घुसे तो फिर कब निकलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। और आज क्या हो रहा था, किचन के साथ साथ मैं इधर बाहर भी संभाल रही थी। मीन्स किचन में थोड़ा सा प्रिपरेशन करती नाश्ता का, फिर इधर आ जाती, एक रूम से झाड़ू करके निकालती, फिर थोड़ा सा किचन। तो ऐसे कर करके झाड़ू मैंने आधा लगा लिया था, बस हॉल बाकी था और लिविंग रूम बाकी थी। तो अब मसाला वसाला अच्छे से फ्राई हो चुका था सब्ज़ी के लिए। तो आलू और सोयाबीन मैंने डाल के अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लिया और फिर पानी डाल के मैं आ गई हूँ। अभी 2-3 सीटी मारेगा, उसके बाद सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। तब तक इधर मेरा हॉल और लिविंग रूम अच्छे से झाड़ू हो जाएगा, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं। और अगर एक बार सब उठ गए तो फिर जो इनका चलना इधर उधर स्टार्ट होगा ना, खासकर बच्चों का, तो जो मैंने गंदा जमा किया है झाड़ू करके वो सब इधर उधर फिर बिखर जाएगा। तो इसीलिए इनके उठने से पहले एटलीस्ट मैं झाड़ू निकाल के बाहर कर दूँ। तो झाड़ू हो गया था, उसके बाद मैंने साथ ही साथ पोंछ लिया। बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने नाश्ता जाके, जहाँ सब्जी तो बन गई थी, रोटी बनानी थी तो फटाफट मैंने रोटी बना लिया। और उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था। तो दोनों बच्चों को नाश्ता हो गया है, ये नहीं खाए हैं, ये निकले हैं बाहर कहीं काम से, तो ये आएंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे। और मेरा नाश्ता तो होता है नहाने के बाद। तो बच्चों को खाने के बाद साथ ही साथ मैंने बर्तन जितने भी हैं, बहुत सारे बर्तन सुबह के हो जाते हैं, चाय हुई, बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं, वो सब बर्तन रहते हैं, तो सबको मैं यहाँ धो दे रही हूँ कि थोड़ा सा सिंक एरिया खाली हो जाए। और किचन पूरी अच्छी तरीके से साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन साफ़ हो जाने से काम थोड़ा सा आधा हो जाता है। किचन साफ़ सुथरी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और आज मैंने सोचा था कि फटाफट काम ख़त्म करके थोड़ा सा बाहर निकलूँगी मार्केट, क्योंकि कुछ कुछ काम थे। तो ऐसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंडे टू सैटरडे बच्चों के स्कूल रहते हैं और एग्ज़ाम चल रहे हैं छोटे वाले के, तो थोड़ा सा उसके लिए बिजी रहती हूँ। तो संडे है, छुट्टी है, तो सोचा था कि आज जाऊँगी फटाफट काम घर का ख़त्म करके मैं निकलूँगी। मुझे अकेले ही जाना था, क्योंकि इनके साथ जाने से नहीं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हैं किसी भी काम को कि जल्दी करो इतना टाइम क्यों लग रहा है। जेंट्स का होता है, ये लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हैं। और हम लेडीज़ों का है कि कहीं भी जाएँ, कुछ भी शॉपिंग करें, थोड़ा सा मोल मुलाई करके 10 दुकान घूम के, भले एक ही सामान क्यों ना लेना हो, लेकिन 10 दुकान घूमेंगे ही, थोड़ा सा सब तरफ देखेंगे कि क्या रेट है क्या नहीं रेट है। और मेरा मानना भी है कि कहीं अगर आप पैसा लगा रहे हो तो इतनी हड़बड़ा के किसी भी चीज़ को लेना सही नहीं है। थोड़ा सा देख लो, समझ लो, उसके बाद ही लो। तो वही है, तो इसलिए मैं अकेले जाने खोज रही थी कि सारा काम हम ख़त्म करके निश्चिंत करके खाना पीना सब बना के मैं निकल जाऊँगी। उसके बाद आराम से मैं अपना शॉपिंग करके आऊँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है मुझे मार्केट में। मेरे 3-4 ब्लाउज पीस पड़े हुए हैं जो मुझे सिलवाने हैं छठ के पहले, और अगर अभी मैंने ब्लाउज पीस नहीं दिए सिलवाने तो फिर वो मुझे टाइम पे नहीं मिलेंगे, और मुझे छठ के पहले तक चाहिए, क्योंकि छठ में कहीं ना कहीं जाना रहता है। तो वो तो हो गया। और उसके बाद दिवाली पहुंच ही गई है बोलिए, तो दिवाली से रिलेटेड थोड़ी सी डेकोर आइटम चाहिए, तो वो सब करना है। तो उसके लिए मुझे जाना है, निकलना है।
तो वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, तो मुझे काफ़ी इरिटेशन लग रही है कि मीन्स यार इतना ही टाइम से सोच के रखी हूँ। छोटे छोटे काम है मेरे खुद के, मेरे बहुत सारे काम हैं, तो उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब आज भी देखती हूँ, सोच के तो रखा है बट होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं, क्योंकि हम अपने माइंड में बहुत कुछ सोच के रखते हैं। तो अगर उसका 50% भी हो गया ना तो बड़ी अच्छी बात है। तो आई होप सो कि आज मैं चल जाऊँ, मेरे सारे काम हो जाए। तो चलिए, किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, बस थोड़े बहुत वॉल्टाइल्स मुझे साफ़ करने थे, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ तो छींटे पड़ते हैं तेल के, तो वो गंदे हो जाते हैं और उन्हें के टाइम पे आप साफ़ नहीं करो तो फिर दाग लग जाते हैं। तो उसे मैंने फटाफट पोंछ लिया। उसके बाद पूरे घर को मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया था और फिर मैं नहाने चली गई थी। तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ। और अभी बीच में क्या हो रहा था, युग के एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुए हैं तो छुट्टी जल्दी होती है, तो फटाफट घर के सारे काम करने होते थे और फटाफट नहा के निकलना होता था। तो बाल अच्छे से मैं वॉश कर ही नहीं पा रही थी। तो आज थोड़े से अच्छे से मैंने अपने हेयर को वॉश किया है, क्योंकि जब तक आप हेयर वॉश अच्छे से नहीं करो ना, लगता नहीं है कि हेयर वॉश किया है, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस लग रहा है। तो चलिए फटाफट बाल उल झाड़ते हैं। तो अभी पूरे अच्छे से तो नहीं झाड़ूंगी, क्योंकि बाल भींगे हुए हैं, तो फिर बाल अगर खिंचाएंगे तो वो फिर टूटेंगे। तो हल्का फुल्का मैं झाड़ के चलती हूँ किचन में, क्योंकि खाना पूरा बनाना है, कुछ भी मैंने नहीं बनाया। अभी एक्स्ट्रा एक सब्जी भी बनानी है। आलू सोयाबीन मैंने मॉर्निंग में बनाया, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बच्चों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वो टोटी की सब्ज़ी खाते नहीं है, तो वो सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। तो उससे पहले चलिए भात बैठा देती हूँ। भात के लिए पानी बॉईल हो चुका था, तो मैंने चावल धो के डाल दिए हैं और मैंने सोचा था सब्ज़ी कढ़ाई में बनाऊंगी, बट अभी बज रहे हैं 12 और 1 बजे तक मुझे सारा खाना ख़त्म करना है बना के। तो इसलिए फिर मैंने कुकर में ही बैठा दिया है सब्ज़ी, की फटाफट हो जाएगी। और ये आ गए थे तो इन्होंने नाश्ता ले लिया, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो इन्होंने ले लिया। तो ये चीज़ अच्छी है कि अगर मैं बिजी रहती हूँ तो ये अपना काम कर लेते हैं, या कुछ लेना होना होता है तो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है इसी बहाने। तो अभी मैं बना रही हूँ टोटी की सब्ज़ी, तो वो मैं सरसों देख के बना रही हूँ, क्योंकि सरसों वाली सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा दे दीजिए, खट्टा खट्टा, दोपहर में भात के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। तो वही मैं बना रही हूँ। तो टोटी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बस मसाला उसमें ऐड करना है। तब तक मैं इधर पापड़ और चिप्स छान के रख देती हूँ, क्योंकि करंट है तो इंडक्शन में ही सब्ज़ी बैठा दूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैस बेकार बिना मतलब का खर्चा क्यों करूँ, क्योंकि गैस के दाम दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए इंडक्शन है तो उसे मैं यूज कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैं पापड़ और चिप्स उसमें फ्राई कर ले रही हूँ। क्या होता है ना, अगर इंडक्शन यूज करती हूँ तो गैस 2 मंथ आई थिंक चल जाता है अच्छे से। 2 मंथ के बाद फिर मुझे दूसरा गैस सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। बट अगर सिर्फ गैस पे ही खाना बनता है तो 1 मंथ हाँ आई थिंक 1 मंथ या 1 मंथ के अंदर ही फिर मुझे दूसरा गैस सिलेंडर बदलना होता है। तो अगर करंट है तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना मैं इंडक्शन में बना लूँ, और अगर बाई चांस करंट नहीं रहता तब तो गैस में बनता ही है, या फिर रोटी वोटी बनानी रहती तो फिर वो गैस में बनाती हूँ। खाना लगभग कंप्लीट था, तो अभी मैं इधर आ गई हूँ। ये मेरा कॉटन का दुपट्टा था पुराना, तो जो फट भी चुका है थोड़ा बहुत और थोड़ा फेडेड भी हो चुका है, तो उसे मैंने धो लिया था और इसे मैं थोड़े छोटे छोटे पीस में कट करके अच्छे से फोल्ड करके रख ले रही हूँ, क्योंकि किचन में ना कॉटन के कपड़े बड़े ही हो जाते हैं, कहीं कुछ गिर गया है उसे साफ़ करने में, या ऐसे करके छोटी छोटी सफाई में कॉटन के कपड़े बड़े ही हो जाते हैं। कॉटन के कपड़े साफ़ सफाई में बड़े अच्छे भी रहते हैं। तो मैं बाहर से कोई कपड़े कॉटन के जो मिलते हैं किचन के लिए वो मैं ख़रीद के नहीं लाती हूँ। घर में ही जो मेरे पुराने कपड़े, दुपट्टे, कुछ भी बेडशीट है उसे मैं कट करके रख लेती हूँ और वही यूज करती हूँ, क्योंकि बिना मतलब का फिर मैं उनमें पैसा खर्च क्यों करूँ। तो ऐसे ही काम करते करते छुट्टी का दिन भी कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर कल से मंडे, वही स्कूल, भागा दौड़ी, थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी रूटीन। तो ऐसे ही चलती है हमारी लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।